हेलो एवरीवन। अभी मैं जेई एडवांस 2025 में आया था। ऐसा एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। ये फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन देखो। लेट आर डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। लेट ए आई कॉमा बी आई बिलोंग्स टू आर फॉर आई बिलोंग्स टू द सेट 1,2,3। डिफाइन द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर, मतलब एफ एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। जी सच दैट आर टू आर मतलब जी भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। एंड एच सच दैट आर टू आर मतलब एच भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। बाई एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स ऐसे डिफाइन है ए वन प्लस 10x प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर फोर। जी एक्स इक्वल्स टू बी वन प्लस थ्री एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस बी थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर फोर। And hx is defined by f of x plus 1 minus g of x plus 2. If fx not equals to gx for every x belongs to R, then the coefficient of x cube in hx, ठीक है। इन लोगों ने hx को जैसे डिफाइन किया है, वहां पर hx के अंदर x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा वो तुम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। चार ऑप्शन है यहाँ पर, 8, 2, -4 एंड -6। तो पहले तुम लोग एच एक्स को कैलकुलेट कर लो। एच एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस जी ऑफ एक्स प्लस टू, मतलब एफ एक्स विल बी रिप्लेसेस बाई एफ ऑफ एक्स प्लस वन। मतलब एफ एक्स में जहाँ जहाँ पर तुम लोगों को एक्स दिख रहा है ना, वहाँ पर एक्स विल बी रिप्लेसेस बाई एक्स प्लस वन। एंड इन केस ऑफ जी एक्स, ओके, एक्स विल बी रिप्लेसेस बाई एक्स प्लस टू। तो वो करने के बाद देखो यहाँ पर मिलेगा ए वन प्लस 10 इंटू एक्स प्लस वन प्लस ए टू इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स प्लस वन होल क्यूब प्लस एक्स प्लस वन होल टू दी पावर फोर। ओके, उसके बाद देखो माइनस जी ऑफ एक्स प्लस टू है, तो मतलब जी ऑफ एक्स प्लस टू वहाँ पर जो भी कैलकुलेट करने के बाद मिलेगा, वहाँ पर एक माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर टर्म के अंदर। तो इसीलिए देखो ये माइनस बी वन माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू माइनस बी टू इंटू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर माइनस बी थ्री इंटू एक्स प्लस टू होल क्यूब माइनस एक्स प्लस टू होल टू दी पावर फोर। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब तुम लोग यहाँ से कलेक्ट करो। अच्छा, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कहाँ कहाँ मिलेगा? देखो यहाँ पर एक एक्स प्लस वन होल क्यूब टर्म है। देखो यहाँ पर तो होल स्क्वायर टर्म है ना, यहाँ पर तो एक्स क्यूब का कोई भी टर्म नहीं मिलेगा ना, ठीक है। तो एक्स क्यूब का टर्म नहीं मिलेगा तो वहाँ पर कोएफिशिएंट भी नहीं मिलेगा। सिमिलरली फॉर द अदर टर्म्स, ओके, यहाँ तक कोई भी टर्म के लिए यहाँ पर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट नहीं मिलेगा। तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कहाँ कहाँ मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा, ओके, यहाँ पर मिलेगा। और सिमिलरली यहाँ पर भी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब मिलेगा, कहाँ से ना, यहाँ पर मिलेगा, ओके, यहाँ पर मिलेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। अब देखो यहाँ से ये वाला टर्म से ए थ्री इंटू एक्स प्लस वन होल क्यूब, ये वाला टर्म से एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या आएगा? ए थ्री। तो मैंने यहाँ पर पहले ए थ्री लिख लिया, ओके। अब ये वाला टर्म को देखो, माइनस बी थ्री इंटू एक्स प्लस टू होल क्यूब, यहाँ से एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या मिलेगा? माइनस बी थ्री, ठीक है, इसलिए मैंने माइनस बी थ्री लिख दिया। उसके बाद देखो यहाँ पर एक्स प्लस वन होल टू दी पावर फोर, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे तो पहले आएगा एक्स टू दी पावर फोर, ओके। उसके बाद आएगा फोर सी वन इंटू एक्स क्यूब, ओके। तो मतलब यहाँ पर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा? फोर सी वन मतलब क्या है? फोर, ओके, फोर सी वन मतलब क्या है? फोर। तो ये वाला फोर मैंने यहाँ पर लिख दिया, देखो प्लस फोर, ओके। नेक्स्ट देखो यहाँ पर है माइनस माइनस एक्स प्लस टू होल टू दी पावर फोर। यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे तो पहला वाला टर्म मिलेगा एक्स टू दी पावर फोर, नेक्स्ट वाला टर्म मिलेगा देखो फोर सी वन इंटू टू इंटू एक्स क्यूब। तो मतलब देखो फोर सी वन मतलब फोर इंटू टू एक्स क्यूब, मतलब यहाँ पर मिलेगा माइनस 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 होगा, ठीक है, माइनस एट एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट यहाँ से क्या मिलेगा? माइनस एट। तो अल्टीमेटली कैलकुलेट करोगे तो देखो दैट विल बी इक्वल्स टू ए थ्री माइनस बी थ्री माइनस फोर, ओके। इसको नंबर वन करो। नेक्स्ट देखो, इन लोगों ने एक रिलेशन बताया था एफ एक्स नॉट इक्वल्स टू जी एक्स। इसका मतलब क्या है? एफ एक्स माइनस जी एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब एफ एक्स माइनस जी एक्स तुम लोग कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा? ए वन माइनस बी वन प्लस सेवन एक्स प्लस ए टू माइनस बी टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री माइनस बी थ्री इंटू एक्स क्यूब नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब क्या है? नॉट इक्वल्स टू जीरो मतलब नो रियल रूट एग्जिस्ट। यहाँ पर
जो मान लो ये इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, ये इक्वल्स टू, ये तो पॉलिनोमियल इक्वेशन है ना, ठीक है। अब अगर अगर ये इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा तो वहाँ पर रियल रूट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू जीरो बताया इन लोगों ने, तो मतलब नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो बट दिस इज अ थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल, ओके। इक्वेशन हैज थ्री रूट्स व्हिच आर इमेजिनरी, ओके। व्हिच इज ए कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन क्यों? क्योंकि देखो, देखो कोई भी अगर यहाँ पर, तो मैंने क्या बताया यहाँ पर, नो रियल रूट एग्जिस्ट, ओके। नो रियल रूट एग्जिस्ट मतलब क्या है, इमेजिनरी रूट होगा, ठीक है। कोई भी एक ऐसा रियल नहीं है जिसके लिए ये वाला वैल्यू जीरो है, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू जीरो है। तो मतलब वो जो ये वाला इक्वेशन जीरो होगा किसके लिए होगा, इमेजिनरी रूट के लिए होगा ना, ठीक है। आप देखो यहाँ पर इमेजिनरी रूट कोई भी इक्वेशन के अंदर रहेगा तो उसका कॉन्जुगेट भी एक रूट बन जाएगा। तो ये थर्ड डिग्री का इक्वेशन बन गया है यहाँ पर। अब हम लोग बोल रहे हैं तीन रूट यहाँ पर इमेजिनरी रूट है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर होगा तो दो हो सकता है, मान लो अल्फा प्लस आई बीटा एक रूट है, तो मतलब अल्फा माइनस आई बीटा भी एक रूट हो जाएगा, ठीक है। अब और मान लो ए प्लस आई बी एक रूट है, ए प्लस आई बी, तो मतलब ए माइनस आई बी भी रूट हो जाएगा, मतलब चार रूट हो जाएगा, तो फोर्थ डिग्री इक्वेशन होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर मिल रहा है क्या, थर्ड डिग्री इक्वेशन, ओके। और यहाँ पर देखो थ्री रूट्स व्हिच आर इमेजिनरी, थ्री रूट्स इमेजिनरी नहीं रह सकता है ना, तो हुई चीज़ें कंट्राडिक्शन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है मैंने, देखो, फॉर कॉम्प्लेक्स रूट्स कॉन्जुगेट इज ऑल्सो अ रूट, ओके। इसका मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब है ये थर्ड डिग्री इक्वेशन कभी बन ही नहीं सकता है, ठीक है। मतलब एक्स क्यूब, यहाँ पर जो एक्स क्यूब टर्म है ना, ये वाला टर्म, इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा जीरो, इसीलिए ए थ्री माइनस बी थ्री इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, मतलब ए थ्री इक्वल्स टू बी थ्री, ठीक है। अब तुम लोग यहाँ पर नंबर वन पर ए थ्री इक्वल्स टू बी थ्री पुट कर दो, देखो ए थ्री माइनस बी थ्री जीरो है, तो यहाँ पर पुट करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो अल्टीमेटली माइनस फोर, ठीक है। क्योंकि ए थ्री माइनस बी थ्री तो जीरो है ना, जीरो है, इसका वैल्यू जीरो का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, देखो यहाँ पर पुट कर दो, तो अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाएगा, माइनस फोर। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। थैंक यू।